नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष जवेरी और आज हम सीखेंगे इंग्लिश टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 12 यूनिट नंबर 6 रीड नंबर 1 स्ट्राइक अगेंस्ट वॉर युद्ध के विरुद्ध हमला पार्ट 3। दोस्तों, इससे पहले एक जरूरी सूचना, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहे। ओके, तो शुरू करते हैं पार्ट 3। इवन वाइल battlefields were built high with their own dead. They have tilled the lands of the rulers and have been robbed of the fruits of their labor. Even while और जब battlefields were built high with their own dead, उनके खुद के लोगों की लाशों के ढेर युद्ध के मैदान पर पड़े हो, तब दे हैव टिल्ड द लैंड्स ऑफ द रूलर्स, उन्होंने शासकों की जमीन को जोता है, एंड हैव बीन रॉब्ड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ द लेबर, और उनकी मेहनत का फल उन्होंने लूटा है। They have built palaces and pyramids, temples and cathedrals that held no real shrine of liberty. उन्होंने महल, पिरामिड, मंदिर और चर्च बंधवाए जो स्वतंत्रता के सच्चे स्मारक नहीं है। As civilization has grown more complex, the workers have become more and more enslaved. सभ्यता जैसे जैसे ज़्यादा जटिल बनती गई वैसे वैसे कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा गुलाम बनता गया। Until today, they are little more than parts of the machines they operate. आज तक वे जो मशीन चलाते आ रहे हैं उनके पुर्जों से ज़्यादा वे कुछ भी नहीं है। Daily they face the dangers of railroad, bridge, skyscraper, freight train, stockhold, stockyard एंड ट्रेनिंग एट द डॉक्स। हर रोज वे उन मुश्किलों का, उन खतरों का सामना करते हैं जहाँ पर रेल की पटरियाँ, ब्रिज, पुल, स्काई सैपर, बहुमंजिली इमारतें, फ्रेट ट्रेन, मालगाड़ी, स्टॉक होल्ड, पानी के जहाज की स्टीम रूम, स्टॉक यार्ड, जानवरों के बाड़, एंड ट्रेनिंग एट द डॉक्स, और जहाज रखने की जगह पर प्रशिक्षण। ऑन द रेल रोड्स एंड अंडरग्राउंड एंड ऑन द सी, रेल की पटरी पर, जमीन के अंदर और समंदर के किनारे, जहाँ कहीं पर भी हो, हर रोज उनको ऐसे खतरों का सामना करना पड़ता है। They move the traffic and pass from land to land the precious commodities that make it possible for us to live. वे जोखमों का सामना करते हैं, वे वाहन व्यवहार के द्वारा कीमती वस्तुओं को जो हमारे जीवन को आसान बनाते हैं उसे एक जगह से दूसरी जगह पर
पहुंचाते हैं। एंड वॉट इज देयर रिवॉर्ड, और उनके बदले में उन्हें क्या मिलता है? अ स्कैंटी वेज, बहुत कम तनख्वाह, ऑफन पॉवर्टी, हमेशा के लिए गरीबी, रेंट्स, टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स एंड वॉर कंपेंसेशन, भाड़ा या टैक्स का बोझ और युद्ध की नुकसानी का मुआवजा। द काइंड ऑफ प्रिपेयर्डनेस द वर्कर्स want is reorganization and reconstruction of their whole life. कर्मचारी जो चाहते हैं वो उनके सारे जीवन की पुनर्व्यवस्था और पुनः बंधारण की एक प्रकार की पूर्व तैयारी है। Such as has never been attempted by statesmen or governments. ऐसी तैयारी के लिए कभी भी कोई राजकीय नेता या सरकार के द्वारा भी प्रयास नहीं किया गया होगा। The Germans found out years ago that, वर्षों पहले जर्मन लोगों को पता चल गया था कि they could not raise good soldiers in the slums, कि वे झुपड़पट्टी से सैनिक नहीं पा सकेंगे। So they abolished the slums, इसलिए उन्होंने झोपड़पट्टियों को नष्ट कर दिया था। They saw to it that all the people had at least a few of the essentials of civilization. उन्होंने ये देखा कि अभी लोगों में सभ्यता के थोड़े लक्षण बचे हुए हैं। डिसेंट लॉजिंग, क्लीन स्ट्रीट्स, होलसम इफ स्कैंटी फूड, प्रॉपर मेडिकल केयर एंड प्रॉपर सेफगार्ड्स फॉर द वर्कर्स इन देयर ऑक्यूपेशंस। डिसेंट लॉजिंग, अच्छा घर, साफ गलियां, कम लेकिन तंदुरुस्त भोजन, उचित डॉक्टरी सुविधाएं और प्रॉपर सेफगार्ड्स फॉर द वर्कर्स इन देयर ऑक्यूपेशंस, उनके व्यवसाय में कर्मचारियों को योग्य सुरक्षा की व्यवस्था। दैट इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट शुड बी डन, ये तो जो होना चाहिए था उसका छोटा सा हिस्सा है। इट इज योर बिजनेस टू फोर्स दिस रिफॉर्म्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका काम है कि वहीवटी कार्य में सुधार लाने के लिए दबाव लाए। Let there be no more talk about what a government can or cannot do. सरकार क्या कर पाए और क्या ना कर पाए इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है। All these things have been done by all the belligerent nations in the turmoil of war. युद्ध के दुख में सभी युद्ध करने वाले देश के द्वारा ये सारी बातें की गई है। एवरी फंडामेंटल इंडस्ट्री हैज़ बीन मैनेज्ड बेटर बाय द गवर्नमेंट्स देन बाय प्राइवेट कॉरपोरेशन। सभी आधारभूत उद्योगों का व्यवस्थापन निजी एकमों से ज़्यादा अच्छी तरह से सरकार ने किया है। It is your duty to insist upon still more radical measure. और ज़्यादा जरूरी कदम उठाने के लिए दबाव लाया जाए, यह आपका कर्तव्य है। It is your business to see that no child is employed in an industrial
एस्टैब्लिशमेंट और माइन और स्टोर। यह देखना भी आपका कार्य है कि कोई भी बच्चा किसी उद्योग में या खान में या दुकान में नौकरी ना करे, एंड दैट नो वर्क इज नीडलेसली एक्सपोज्ड टू एक्सीडेंट और डिसीज। और ऐसे कोई भी कार्य में बिना जरूरत के न जुड़े जिसमें हादसा या बीमारी हो सकती है। इट इज़ योर बिजनेस टू मेक देम गिव यू क्लीन सिटीज फ्री फ्रॉम स्मोक, डर्ट एंड कंजेशन। यह आपका कार्य है, आपका कर्तव्य है कि स्वच्छ शहर जो धुआं, गंदगी और भीड़ भाड़ से स्वतंत्र हो, ऐसा स्वच्छ शहर दे। इट इज योर बिजनेस टू मेक देम पे यू अ लिविंग वेज। यह आपका कर्तव्य है, आपका कार्य है कि वे आपको पोषण दे पाए, इतनी तनख्वाह दे सके। It is your business to see that this kind of preparedness is carried into every department on the nation. यह देखना भी आपका कर्तव्य है कि राष्ट्र के सभी विभागों में इस प्रकार की पूर्व तैयारियां होती है। Until everyone has a chance to be well born. जब तक उन्हें अच्छी तरह से जन्म लेने का, वेल नॉरिश्ड, अच्छा पोषण पाने का मौका न मिले, राइटली एजुकेटेड, योग्य शिक्षा पाने का, इंटेलिजेंट एंड सर्विसेबल टू द कंट्री एट ऑल टाइम्स, होशियार और देश की सेवा के लिए योग्य जब तक वे न बन पाए। स्ट्राइक अगेंस्ट ऑल ऑर्डिनेंस and law and institutions that continue the slaughter of peace and the cruelty of war. सारे कायदा और कानून और संस्थाएं जो शांति का भंग करते हैं और युद्ध की क्रूरता फैलाते हैं, उनके सामने प्रहार करो, हमला करो। स्ट्राइक अगेंस्ट वॉर, युद्ध के विरुद्ध हमला करो। फॉर विदाउट यू नो बैटल्स कैन बी फॉट। बिना आपके कोई युद्ध लड़ा नहीं जा सकता है। स्ट्राइक अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग स्क्रैप एंड गैस बॉम्ब्स एंड ऑल अदर टूल्स ऑफ मर्डर। स्क्रैप, युद्ध के लिए उत्पादित किए गए गैस बॉम्ब और हत्या के दूसरे साधनों का उत्पादन करने वाले एकमों के सामने हमला करो, उनका विरोध करो, उन्हें नष्ट कर दो। स्ट्राइक अगेंस्ट प्रिपेयर्डनेस, दैट मीन्स डेथ एंड माइजरी टू मिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ऐसी सज्जता को नष्ट कर दो जिसका अर्थ मौत और लाखों लोगों का दुख हो। बी नॉट डम्ब, obedient slaves in an army of destruction. विसर्जन की फौज के गूंगे आज्ञांकित गुलाम ना बनो। बी हीरोज इन एन आर्मी ऑफ कंस्ट्रक्शन। सर्जनात्मकता की फौज के हीरो बनो, नायक बनो। दोस्तों, जीवन एक संग्राम है। इस संग्राम में जीत हासिल करने के लिए मनुष्य को खुद तैयार होने की जरूरत है। सरकार इस कार्य को करे, इसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लोगों को साथ मिलकर अपने उत्कर्ष के लिए प्रयास करना होगा। गूंगे बनकर सहने का समय नहीं है। सर्जनात्मकता के
सच्चे हीरो बनने की आवश्यकता है। दोस्तों, यहाँ पर ये यूनिट समाप्त होता है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और सच में आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि वे लोग भी ऐसे वीडियो का मज़ा ले सकें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे और इसी प्रकार आप अभ्यास करते रहो। ओके, तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेकर बहुत जल्द वापस मिलेंगे। बाय।